वेलकम बैक। ईद कुर्बान में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुझे जवाब देना है जैनब ने इस बारे में कि बकरी जो है वो सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकती है उस बकरे के प्यार में जो बकरा ऊपर चला गया? कर सकती है, सारी उम्र कर सकती है। आपने वो नहीं सुना क्या? सलमान तासीर के बेटे का नाम क्या है? आपने नहीं सुना तो मैंने कैसे सुना? जो भी है, नेहा राजपूत का हस्बैंड। अच्छा। उनकी वाइफ जब वो किडनैप हुए थे 7 years वेट करती रही थी कि वो कब वापस आएंगे। शी वॉज क्वाइट यंग, शी वॉज रिच, शी कुड मैरी हैंडसम मैन। उसे अच्छे प्रपोजल्स भी आए होंगे, बट उसे लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे उनका वेट करना चाहिए बिकॉज शी वॉज इन लव विद दैट पर्सन। और गर्ल्स की लॉयल्टी पे तो बुक्स लिखी गई हैं। लाइक मुझे लगता है अगर कोई दुनिया में लॉयल चीज़ है तो वो औरत है। अगर वो किसी से मोहब्बत करती है वो पूरी ज़िंदगी उसके इंतज़ार में बैठ सकती है। बेशक उसे पता हो कि उस बंदे ने वापस नहीं आना, तो उस बंदी ने 7 years वेट किया था एंड व्हेन ही वाज बैक तो उसे वापस लाने में भी उसका बहुत रोल था। तो मगर मेरी बात, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने उसको रिजेक्ट करके एक नई बंदी से शादी की, नेहा से, और उसकी पुरानी बीवी साइड पे हो गई बिल्कुल। अच्छा। और उसने बिल्कुल कुछ नहीं कहा उसको। एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर लॉयल। उसने आज तक भी शादी नहीं की है। तो मुझे लगता है कि लड़कियों की लॉयल्टी पे तो सवाल उठ ही नहीं सकता। लड़कियों का सेंसर बहुत तेज है। मगर सेंसर तो तेज़ है, मगर मुझे ये बताएं ना कि अगर कोई लैम्बोर्गिनी पे आ जाए, कोई G7 पे आ जाए, ठीक है, कोई नहीं, फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती। फिर अब उस बकरे को रिजेक्ट कर देंगे? नहीं, फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, कभी भी मैटर नहीं करती। अगर ऐसा तो वो दुनिया ही खत्म हो जाए। तो 4-5 मैंने ऑप्शन तो मिलती रहती है। 4-5 जो मैंने ऑप्शन रखी थी जैनब, तो वो क्यों रिजेक्ट कर दी? कौन सी? वो वाली 4-5 मैंने ऑप्शन दी, टाई वाली, ठीक है, फिर आई लव यू वाली, एनक वाली, जूते पॉलिश वाली। छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं अब। अच्छा चले आगे। और मैं पूछती हूँ, अगर बकरा, कंजाइया आपसे पहले, बकरा अगर इंसान होता तो क्या काम करता? वापस बकरा बन जाता। वापस बकरा बन जाता? इंसानियत तो रही। जी मैं बताऊं, आपने एंड में देना है जवाब। इसमें मुझे एलैबोरेशन चाहिए। जो जवाब आपको आया है ना जोर से, उसका जवाब भी जोर और शोर से होगा जी। बकरा अगर इंसान होता तो वो सारी जिंदगी स्ट्रगल में ही मर जाता। अरे ये सवाल नहीं है मेरा, फत्ते अदब। सवाल ये है कि अगर बकरा इंसान होता तो काम क्या करता? बकरा अगर इंसान होता तो काम क्या करता? बकरा अगर इंसान होता तो वो सिर्फ मोहब्बत करता और कुछ ना करता। मोहब्बत किसके जैसी, ये भी तो पता चले। क्या बहकी बातें कर। प्यार व्यार हो गया, किसी के चक्कर में रुल रहे हैं, रोज इजी लोड करवा रहे हैं, क्या कुछ भी नहीं। को क्या कर रहे हैं, क्या हो गया है? अच्छा, जिसको ये मोहब्बत करना, जो ये डेफिनेशन लिए बैठा है ना मोहब्बत की, वो मोहब्बत नहीं है बेसिकली। मोहब्बत की डेफिनेशन भी तो सही पता होनी चाहिए। तो कैसे कह सकती हूँ? लड़कियों को तो आजकल पैसे चाहिए, हमने खुद बैठ के बोला है, पैसे वाला चाहिए, 5 लाख में अपने पर खर्चा करती हूँ, मुझे पैसे वाला नहीं चाहिए, सिर्फ पैसे वाला नहीं चाहिए। लेकिन कोई लड़का ऐसा हो जो खुददार हो। पैसे के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए आपको। और खुददार लड़का होना चाहिए, सेल्फ मेड होना चाहिए, जिसे ये ना हो कि मैं औरत की कमाई खाऊंगा। वैसे आपने एक लड़के से पैसे चाहे ना हो उसके पास भी पूछे। काशिफ साहब, आप तारीफें बता रही हैं ना, इसके लिए आपको बंदा बनाना पड़ेगा खुद। काशिफ साहब पूछे, खुद बना ले। काशिफ साहब पूछे, भले पैसे उसके पास ना हो, खुददार हो, चलेगा? पूछे। ये उसके सलाम का जवाब नहीं देती। अगर वो अभी मैंने देखा इधर बैठे बैठे। मैंने कहा ना जी अभी बैठे बैठे मैंने चेक किया है। अगर वो स्ट्रगलिंग फेज में है और मुझे लगता है कि ही इज अ गुड पर्सन, ही कैन बी समथिंग, तो ऑब्वियसली आई वुड गो। उसे कैसे? अच्छा मैं बात स्ट्रगलिंग फेज में हो अभी, मैं बात कितनी स्ट्रगलिंग कर रहे हो तुम? इसने मांगने की बातें की हैं। मैं स्ट्रगल करूंगा, मैं स्ट्रगल करूंगा, जो काम कहेंगे मैं करूंगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं घर के सारे काम करूंगा, उसको बिल्कुल भी जो तकलीफ नहीं दूंगा कि वो सिर्फ बेड रेस्ट करे और एंजॉय करे, टीवी देखे, जो उसको चाहिए मैं उसको लाके दूंगा। और इसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग घर में मैं सारा कुछ उसके लिए रखूंगा जो उसको पसंद है, जो उसने पहनना है, जो उसने ओढ़ना है, सारा कुछ, हर चीज, सारा कुछ मैं करूंगा। मैं रिश्ते वाली आंटी लगती हूं। आप डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। और डांस भी मैं डांस भी करके दिखाऊंगा। या तुम डांस करके दिखाओ, म्यूजिक लगाइएगा। आप बोल रिश्ते वाली आंटी लगती हूं मैं आपको। अरे आपका रिश्ता करा रहे, आंटी तो मैं लग रही हूँ। क्या बात है, खुदा का नाम आंटी तो मैं लग गई, रिश्ता कराने वाली। मेरा रिश्ता पक्का है। इधर आइए, आप डांस करके दिखाइए, आप बताएं कितना अच्छा आप डांस करते हैं। कोई बाल मेरे रहना मैं नाल तेरे गादा है, पहली मुलाकात दा लड्डी है जमालो पाओ, लड्डी है जमालो, लड्डी है जमालो पाओ, लड्डी है।
अच्छा, बकरा अगर इंसान होता तो पहला क्या काम करता? मेरा ख्याल है शादी कर लेता, क्योंकि दोनों में कुर्बानी है, उधर भी तो इधर भी। परिवार भी तो बढ़ाना था ना। देखिए सबसे अहम काम तो यही है ना उसके लिए, मरना तो दोनों तरफ ही है उसने। तो उसने सोचा कि किसी के गले लग के शहीद हो जाते हैं, अकेले शहीद होने से बेहतर ज्यादा अच्छा। को पीछे रोने वाला तो होगा ना उसको। आप पहले भी कह रही थी कि अगर वो शहीद हो गया तो क्या पूरी जिंदगी रोती रहेगी? तो बिल्कुल रोती रहेगी पूरी जिंदगी वो। अच्छा, बकरे का पसंदीदा गाना कौन सा होगा? बकरे का पसंदीदा गाना कलिया ना जाना सानू, यही हो सकता है। आहा, आप बताएं बकरे का पसंदीदा गाना कौन सा होगा? आई डोंट नो, सोचो ना, इतने गाने हैं, कोई सोचो ना। इट डिपेंड्स। क्या? जैसे हर इंसान की डिफरेंट चॉइस है। तो तुम टेंशन में तो नहीं आ गई हो? नहीं, बिल्कुल। इधर आप पहले गले लग जाओ मेरे। कोई टेंशन तो नहीं हो रही तुम्हें? आई एम ओके। भाई प्लीज, कोई टेंशन तो नहीं है? नो नो, आई पंगा लेते तो पंगा करते भी है साथ। ओ तुम बैठो, मरे पागल ना हो तो बैठो। इन जैसों को संभाल लेंगे तो अकेली भी काफी हो, तुम्हें भी पता है। तुम ठीक हो? वो क्या मैंने से गाना गाने के लिए खड़ा होना उठे थे? वो मैं गाना गाने के लिए खड़ा। मैं तुम्हारी हरकतों को इसको जाके गले लगाई थी, मैंने कहा वो अकेली काफी है। मैंने से गाना। अच्छा खैर, तुम मुझे बताई थी आप सुलह कराने लगे। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल भाई, जो हिलना नहीं तुमने, हद होती है। मुंह चिट्टा नहीं है तो चिट्टे रंग की जूतियां क्यों पहन के आए थे तुम? वो मैंने कहा लश्कारा पड़ता रहेगा। अच्छा गाना बताओ। अच्छा, बकरे की कुर्बानी हो रही है, अब उसको अगर कोई टाइटल सॉन्ग डेडिकेट करना हो तो उसके हिसाब से क्या जाता है? क्या हाय गाना? हाय जुदाई मार गई। आय अल्लाह यार तुम बहुत तेज। इसने मेरा गाना जो है ना उधर डेडिकेट कर दिया। आप बताएं बकरे को। पता नहीं क्यों इसका कोई रिलेशन है इससे कि नहीं, लेकिन एक बचपन में एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं। वैसे मुलाकात होनी भी नहीं उसके बाद, कुर्बानी के बाद तो मुलाकात भी नहीं। मुझे आज वैसे इनके टेस्ट का भी पता चला कि आप सजाद अली की फैन है। सब, मैं भी, वो उनके सारे गाने पसंद है। बेबी ओ बेबी, सर सारे गाने हैं ना। और देखिए क्या आपने इसको ऐड किया इसके साथ। अच्छा, तो बकरे साहब आप मुझे बताएं कि आपकी कुर्बानी से पहले आप कौन सा गाना गाना चाहेंगे? हो कोई नहीं गुण आसे पासे, हो करिए गला बाता, वाह, तेरे नवे दिन मेरे ते मेरिया सारियां रातां, क्या कहना? तेरे नवे दिन मेरे ते मेरिया सारियां रातां, ओ छड़ बे परवाई मैं दिल दिंदा ए दुहाई, मैं छड़ बे परवाई दिल दिंदा ए दुआई, बैठ पिपली दे थले दुख फोला ढोला, छा गया। ये जो आपने दरमियान में उस्ताद बकरा खान डाला, ये कमाल है। वैसे ये आपका ही कमाल है। आप आइए फिर हमें जरा बकरे साहब बहुत अच्छा सा गाना सुनाइए। बहुत ही खूबसूरत गाना है जो जैसे ये खड़े होंगे तो पीछे आप इनकी मेंगनियों से कंचियां ना खेलना शुरू कर दीजिएगा। आइए। ऑलरेडी इतनी स्मेल आ रही है तो मैं और क्या करूं? मेंगनियों से। बकरे साहब की ज़बानी गाना सुनिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद कुर्बा और हम यहाँ पर बहुत मज़ा कर रहे हैं। सीरियसली हमें बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, जैसे आप एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं ना, तो आपको किसी से लगाव हो जाता है, किसी से प्यार हो जाता है, किसी से नाराज़गी होती है, किसी से रूठते हैं, किसी के साथ बहुत हंसते हैं, किसी के साथ मजाक करते हैं, किसी का चेज़ा लगाते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, सारा आइटम है, ठीक है। एक हमारे जो है ना फैमिली में कोई ना कोई होता है जो बहुत अच्छे गाता है, शायरी करता है, कोई इस तरह की, कोई डांस करता है, कोई हरकतें करता है, कोई घुमाता अच्छा है, कोई खिलाता पिलाता अच्छा है, कोई खर्चा अच्छा है। ये इसी तरह की फैमिली हम आपके सामने लेके बैठे हैं और मोस्टली हर घर की कहानी है, तो इसी तरह अब हर शो की भी कहानी बन चुकी है। मैं एक बात कहना चाह रही थी यहाँ पर कि अगर हम ये देखें कि जब बकरा आता है हमारी ज़िंदगी में, देखो ना, कोई शादी करके आता है, कोई बच्चे आते हैं अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बन के आते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई मेहमान आ जाते हैं पड़ोसियों से, ऐसे ही है, कोई बिन बुलाए लोग आ जाते हैं, आपको पता है, हाँ, कोई इस तरह। तो मैं ये बोल रही थी, जब बकरा हम लेकर आते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, सबसे ज़्यादा खुशी किसको मिलती है? आप बताएं पहले।
मुझे मिलती है खुशी। अच्छा। कि जो है वो घर में आ तो जाता है, लेकिन उसके बाद जो है वो थोड़ी देर बाद अजाब में पड़ जाते हैं कि अब इसका जो है फुजला कैसे साफ करना है, और इसके अलावा फिर जो गंद मचता है और ये वो चीज़ें, तो फिर लेकिन वो जब कलेजी का टाइम आता है ना, तो वो खाने को दिल नहीं करता। बात कहीं और निकल गई, तो सवाल का जवाब मुझे कोई नहीं मिला। मतलब आपको मैं जुगत भी नहीं लगा। सेकंड के बाद है ना ये अदाकारा शबनम बन जाती है। शबनम बन जाती है। हाँ जी, इतने चले जाती हैं उसमें और फौरन उस याद में चले जाते हैं। इनके अंदर तलत हुसैन भी हैं, हाँ पॉज बहुत है इनके अंदर। मुझे लगता है उन्होंने इनको छोड़ा नहीं है, किसी के साथ भाग गई हैं वो। अच्छा। इनकी हालत से ये लग रहा है मुझे। इसीलिए ये जिंदा, आपने सही जज किया, मुझे भी लग रहा है आज। अच्छा मुझे बताइए ना, जब बकरा हम घर में लेकर आते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? दुनिया में सबसे ज्यादा खुशकसाई होता है जब बकरा घर आता है। उसका रिस्क भी उसके ऊपर होता है, उसने काटना होता है उसको, उसने छुरियां तैयार की होती हैं उसके लिए। उसकी तो जिंदगी ख्वाहिश पूरी होगी अगर आपके घर बकरा आ गया तो। उससे ज्यादा कौन खुश हो सकता है? जो आपका बकरा काटेगा, काट के वो एक रान छुपा के अपने घर भी ले जाएगा, पैसे भी आपसे ले लेगा, उसकी गर्दन भी ले जाएगा अपने घर। वो सबसे ज्यादा अमीर जो होता है उस दिन वो कसाई होता है। वाह 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 वाह। आप बताएं। कसाई नहीं, एक बात नहीं कर सकते, ये रूल है, जिसने कुछ कह दिया उससे इत्तेफाक नहीं करना है। अच्छा ठीक है, अपनी बात बतानी है। नई बात मेरी यही थी, इन्होंने छीन ली। नो, आप क्या करते हैं? आज नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पहले पूछूंगी। मैं वापस कर देता हूँ इनको। नहीं, वापस मैं कोई और कर लेता हूँ। ये जो मैंने की है ना, ये समझे ज़ैनब ने की है जी। मेरी पहली बात ज़ैनब की है, मैं अपनी अब करने लगा। ऐसे नहीं होता। नहीं, अब आप ज़ैनब अपनी बात कर लें, वो मेरी बात। ज़ैनब मुश्किल में हो तो मुझे बताओ क्या सोचोगी? सबसे ज्यादा खुश कौन होता है जब बकरा आता है घर में? कसाई होते हैं। नहीं, हो गई बात, मैंने बोला ना, अब आगे चलो ना यार, कुछ और नई बात बताओ। घर वाले तो ऑब्वियसली नहीं होते, उनके बहुत पैसे लग चुके होते हैं। बात इसका, पॉइंट इसका भी है भाई, 16 बच्चे खुश होते हैं। मेरी दूसरी बात भी छीन ली। मैंने अब बोलना ही नहीं है। अच्छा, क्यों आप क्यों नाराज हो गए? नहीं, नाराज नहीं हो गया मैं, कोई भी बात करूंगा तीसरी भी छीन ली। मेरे दिल में तीसरा भी आ रहा है, और कुछ ज़ैनब के साथ खून माफ है। बोल के दिखाएं भला, बोलिए जो मैं सोच रही हूँ। मेरे दिल में तीसरी बात भी आ रही है। हम साए बहुत खुश होते हैं, इनके घर गोश्त जाना होता है। मैं आपको बताऊं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। हमसाए सबसे ज्यादा खुश होते हैं इसलिए कि उनको तस्वीरें खिंचाने का मौका मिल जाता है। उनका भले माड़ा बकरा आया हो तो हमसाए जो है ना आके तस्वीर खिंचाते हैं, तगड़े सेहतमंद बकरे के साथ और लगा देते हैं आर बकरा। अगर बकरी घर आ जाए तो फिर माँ बाप खुश होते हैं। ये घर आया, मेरा परदेसी गाना नहीं चल रहा, उसकी शूट नहीं है ना ही थोड़े घर दी कहानी है। हाँ ना, तो प्रोग्राम क्या यार, रुसे बैठो, अजीब जिंदगी। आप बताएं कौन खुश होता है जब बकरा? मेरी ऑब्जर्वेशन ये, जो आपके घर में काम करने वाले लोग होते हैं ना, अच्छा बकरा आया, इतना अच्छा। डॉक्टर साहिबा, अल्लाह दी कसमें, और कितनी प्यारी बात कही है आपने। ये तो सोच में भी नहीं आई हमारे बात, वाकई असल में कि वो बार आते हैं, पूछते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं। शायद उनको होता है कि वाह गोश्त आएगा, हमारे घर भी जाएगा, और सारा साल उनको इस दिन का इंतजार होता है कि ये दिन किस दिन आएगा और हम लोगों को बड़ा कुछ मिलेगा यहाँ से। सही बात है। देखें ना, हम तो एक दिन 2 दिन दावत करके ख़त्म कर देते हैं अपने आपस में लोगों को बुला के, जिनके घर में 3-3, 4-4, 6-6 महीने को गोश्त की ऐसी कहानियाँ ही बनती हैं। उनके बच्चों को वो बोटियाँ मिल जाती हैं, प्रोटीन मिल जाता है। आप जरा एक मैसेज अगर लोगों को कन्वे कर दें। आप करें ना, आपने क्यों? मैं बल्कि ये लोगों से बात करूँगा कि आप लोग जो फ्रिज के अंदर रिज़र्व कर लेते हैं गोश्त को, तो प्लीज़ खुदारा ऐसा मत किया करें, क्योंकि अपनी ज़रूरत का जो है वो निकाल लिया करें और बाकी जो है वो जितना हो सकता है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करें, क्योंकि इतनी देर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी के मुंह में चला जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है, बिलखसूस उसके पास जिसके पास कुर्बानी नहीं है। जी बिल्कुल। ये भी एक हमारी आदत है कि जिन्होंने खुद 2-3 कुर्बानियाँ की होती हैं उनके घर हम भेजना शुरू कर देते हैं। जी। उनकी जगह अगर हम ये देखें कि ताल्लुक बनाना शुरू कर देते हैं, गाँव में या हमारे मोहल्ले में या हमारे इर्द गिर्द या हमारे काम करने वालों में किन के घर कुर्बानी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा उनके घर भेजना चाहिए। और आपने कहा कि अपने इस्तेमाल के लिए रख लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा उनकी एक अज़वाज मुतहरा घर आए तो हज़रत आयशा ने कहा कि ये गोश्त बचा है, बाकी दे दिया। आपने फरमाया जो दे दिया वो बच गया है।
जो पड़ा हुआ है वो नहीं बचा हुआ। तो अगर आप कुछ बचाना चाहते हैं अपने लिए तो फिर वो तकसीम कर दें, जो आप तकसीम कर देंगे वो आपके लिए आखिरत के लिए बच जाएगा। अब नीचे एक नंबर चल रहा होगा आप लोगों की स्क्रीन पे, तो वो मेरा नंबर है, तो अगर कोई रान शान देना चाहे तो प्लीज मुझे खाल भी और पाए और सीरी भी, क्योंकि हम पाए बड़े शौक से बनाते हैं, और तो प्लीज काइंडली ओजरी भी अगर हो तो प्लीज। और अगर आपने स्पेशली ओजरी साफ करवानी हो तो इनको मत भूलिएगा। अच्छा, साफ करवाने के लिए? जी, साफ करवाने के लिए। वही असल मैं काम बोलूं, तो बताया नहीं उन्होंने क्या काम है? जी, वो मैं तौलिए की तरह साफ कर देता हूं ना, तो वो बांध। वाह वाह। फिजा, हमारे घर पे तो एक रूल है बेसिक ना, मेरे अब्बा शुरू से ही, कि इतने घंटे तक गोश्त स्टे करेगा और फिर चला जाएगा। कितने घंटे से करवाते हैं? अब ये मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके बाद अब्बा कहते हैं कि ये घर पे नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी इसको तकसीम करवा दें। और मतलब आप लोग फ्रिज में लेके जाने से पहले पहले कर देते तकसीम? हाँ, कुछ लोग करते होते हैं, फ्रिज में रखते ही नहीं है। हाँ, कुछ करते हैं लोग, मैंने देखा है, बहुत से लोगों से सुना है मैंने। अच्छा, लोग इतने स्टूपिड हैं, मैं आपको बताती हूँ। फ्रिज में रखती हूँ, फ्रिज में अगर जो लोग स्टोर करते हैं ना इतनी देर तक, जो फ्रिज का बिल है इवन वो इतना आ जाता है, तो उससे अच्छा आप लोगों में तकसीम करें। अगर आपको खाना है आप मंगवाएं और उसको नहीं, मुझे ये चीज समझ नहीं आई, फ्रिज जैसे चल रहा है उसका बिल आएगा, मगर उसमें अगर गोश्त ज्यादा रख दिया तो डबल बिल आएगा? नहीं, ये मुझे आज पहले नहीं पता चला है। नहीं, मैं बताती हूँ, फ्रिज ऑन एंड ऑफ। मैं तो खाली बोतलें भी पानी की भर के रख देती हूँ, पर बिल ज्यादा आएगा। पानी की बोतलें रखनी नहीं चाहिए, डिस्पेंसर होना चाहिए, फ्रिज ऑन एंड ऑफ बस ऑन होनी चाहिए। फ्रिज में फिर क्या सोना है जाकर रात को? वो किसने रखी है? मैं बताती हूँ, मुझे ये समझ नहीं, मुझे आज फ्रिज का क्या काम है? देखिए, कोई भी नई बात होती है ना तो मैं आप तक पहुँचाती हूँ, मुझे पता चलिए आप भी इस बात का ख्याल रखें। लोगों ने दो फ्रिज रखी होती हैं स्टोर करने के लिए, लाइक फ्रिज की आप बात कर रही है ना वो बिल्कुल छोटा होता है, उसके अंदर तो 2 से 3 केजी आता है, मतलब 2 फ्रिज में तो हाँ सही है। मतलब समझ आप कह रही हैं कि फ्रिज में बैठ के ताश खेला करें? आपकी फ्रिज इतनी बड़ी है, क्या करें, मतलब करें क्या उधर? नहीं, फिजा का अगला प्रोग्राम फ्रिज में रख लेते हैं। मतलब क्या करें, अगर गोश्त भी ना रखें, पानी भी ना रखें फ्रिज में, मतलब कैसा लगेगा शो का नाम? ईद कुर्मा की जगह मेरा क्लिनिक है जी, मैं क्लिनिक खोल लेता हूँ फ्रिज में, फिर अगली दफा देना। मतलब यही काम करने हैं ना फ्रिज में, तो गोश्त रखते हैं, पानी रखते हैं, आटा रखते हैं, कोई सालन बच जाता है वो रखते हैं फ्रिज में, यही चीजें होती हैं। यही चीजें के किनारे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद कुर्बा। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ये लास्ट ब्रेक है नाज़रीन। आखिरी सवाल करूँगी मैं सबसे। कंज़ा, वैसे ईद से पहले तो अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा मसरूफ़ कौन होता है? उस तो सारे डॉक्टर्स होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। अब तो मर्द हो औरत हो, अपनी स्किन केयर के लिए, अपनी स्किन की खूबसूरती के लिए हर कोई जाता है। अपने ईद जो है मुझे लगता है वो स्किन केयर के बगैर नहीं होती है, स्किन की ट्रीटमेंट्स के बगैर नहीं होती है। तो हर कोई जाता है, कोई आईवी ड्रिप लगाने जाता है, कोई लेज़र लाइट लेने जाता है, कोई पीको कराने जाता है, स्पेक्ट्रा कराने जाता है, बहुत सी चीज़ें, या फेशियल्स, क्योंकि अब तो फेशियल भी पार्लर्स के ख़त्म हो गए हैं। अब तो आप लोग डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो डर्मा फेशियल्स जो है रेकमेंड करते हैं, विच इज़ वेरी हेल्दी। तो अब ये बताइएगा मुझे कि इसके अलावा जब ईद आती है तो ईद के दिन सबसे ज़्यादा मसरूफ़ कौन होता है डॉक्टर्स के अलावा? डॉक्टर्स के अलावा डॉक्टर्स तो पूरा आप लोग ईद से पहले बिजी होते हैं ना, ईद वाले दिन कौन मसरूफ़ होता है? मेरे ख्याल में एक कसाई और दूसरे खातून खाना, जिन्होंने किचन में वो सारे गोश्त को करना होता है और सबके लिए डिशेस बनानी होती हैं, ये 2 लोग मसरूफ होते हैं। और तीसरे मर्द हजरात जिन्होंने खाना होता है, क्योंकि ये तीनों लोग सभी मसरूफ होते हैं। कुछ बता भी दें कोई टिप? अभी देखें गर्मी में इतना कुछ पकाना, सब कुछ सारी देखें बना रही होंगी, क्या फेस पे लगा लें, क्या कर लें जिससे थोड़ा सा बच जाएं और निखार भी आए? आजकल मैंने देखा है जो भी हम दे रहे हैं, इतना ज़्यादा गर्मी और हीट वेव आई हुई है कि कुछ भी लगाते हैं ना फेस पर रिएक्शन आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है। अभी मतलब 1 साल से 2 साल से वही क्रीम्स आप लगा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जो भी लगा के बाहर निकल रहे हैं, सनस्क्रीन भी लगा के निकल रहे हैं, तो रिएक्शन आ रहा है फेस के ऊपर। तो मैं तो आजकल पेशेंट्स को ये बता रही हूँ कि अपनी स्किन को कूल रखें, और जब आप किचन में काम कर रहे हो, बार बार पसीना आता है, तो अपने दुपट्टों से बिल्कुल ना उसको पूंजें। आपकी स्किन का रैश हो जाता है, सुपरफिशियल लेयर जो है वो रोड हो जाती है बिल्कुल। तो आपने ठंडा पानी, आपके पास फ्रिज में बर्फ़ होती है या ठंडा पानी होता है, उसके छींटे मारें, क्योंकि एवेपोरेशन होगी ना तो स्किन का टेम्परेचर कूल रहेगा। तो टेम्परेचर कूल रखना बहुत ज़रूरी है आजकल की गर्मी में। ईद भी बहुत गर्मी में आ रही है,
तो कुछ लगाने से गुरेज करें, ज़्यादा केमिकल्स, और स्किन को कूल डाउन रखें, ठंडा रखें। एपिडर्मिस के ऊपर आप कह रही हैं यानी कि जी जी बिल्कुल, एपिडर्मिस को कूल रखें, कूल रखें। एपिडर्मिस एपिडर्मिस भी कूल होगी, जाहिर वो ट्रैवल करेगा। जी बिल्कुल, कूल डाउन रखें। अच्छा, कुछ लोगों का बकरा जो है अगर देखा जाए तो वो फैशन शोज वगैरह जो करता है ना बकरा, उसमें फेल हो जाता है, क्यों? बकरा अपनी भी तो लाइफस्टाइल है, उसके भी तो फैशन शोज होते हैं, हमारे थोड़ी फैशन होते हैं, उसकी भी तो फैशन लाइफस्टाइल होती है। अगर वो अपने कोई फैशन वगैरह में फेल हो जाता है तो फिर क्या करना चाहिए उसको? अगर उसके कपड़े, उसके स्टाइल, चीजें सूट नहीं करी, किसी को इम्प्रेस नहीं करी, फैशन और ये चीजें बकरों पे सूट नहीं करते हैं, इट्स फॉर बकरियां। तो उसको सजाते तो हैं, घुंघरू पहनाते हैं, गुब्बारे भी लगाते हैं, कानों में 2 बांधते, देखे गुब्बारे लगा के 2 कानों, मैंने बड़े लगाए, मेहंदी भी लगाते हैं। मैंने बिल्कुल ऐसे काम नहीं किया। नहीं? अच्छा मुझे बताओ, एंड में क्या कहना चाहोगी बकरा ईद के ऊपर? कोई ऐसे स्पेशल मैसेज जो आपको देना है, कोई बात करनी है जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है? इतना मत खाया करें। लाइक लोग कहते हैं ना दुनिया में आए हैं खा पी जाना है, दिस एंड दैट। आई थिंक बहुत आजकल ना खाना इंसान को खा रहा है, इंसान खाने को नहीं खा रहा है। लाइक अगर आप बहुत ओवर ईट करते हो ना, आपकी एजिंग होती है बहुत जल्दी। हेल्दी खाओ लेकिन बहुत कम खाओ। अगर आपको भूख है ना, थोड़ी भूख बचा के रखो, अलग किस्म का आपके फेस पे ग्लो होगा अगर आप हेल्दी चीज़ें खाओगे। ये क्या होगा, कार्ब्स वगैरह आप ठूसी जाओ, एक तो फिजिक ख़राब होती है, फेस पे भी वो चीज़ें आती हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बैलेंस में रह के खाना चाहिए। तुम जाती हो, जिम जाती हो? मैं जिम नहीं जाती, लेकिन मैं इतना लाइक मेरा साइज लिमिटेड खाती हो तुम? यस, लिमिटेड खाती हूँ। डाइट चार्ट मेरा बहुत अच्छा है। चलिए किसी दिन बुला के मैं किसी दिन बुलाऊंगी, तुमने अपना डाइट चार्ट भी बताना। यस, डाइट चार्ट। अच्छा पता है, मैं इवन के अगर वो खा रही हूँ ना वॉलनट्स और ड्राई फ्रूट्स भी, तो मैं वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में कि मुझे कितने खाने चाहिए। एक मुट्ठी बराबर लोग होते हैं शुरू ही हो जाते हैं, तो हर चीज़ हमें इस तरह से खानी चाहिए कि अच्छा आपने देखा है पाकिस्तान में कितनी जल्दी लोग एज करते हैं। 35 इयर्स की औरतों के फेस पे फ्रैकल भी नजर आती है ना। अच्छा मेरे भाई यूएसए में रहते हैं, ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ अराउंड 35 और अभी यहाँ के 25 साल के मर्दों के जितने हैं वो। वाह। तो इट मीन्स देयर इज डिफरेंस इन आवर डाइट। आप भी बुजुर्ग, हमें बच्ची लग रही है ना, मैं बहुत बड़ी हूँ। यस। क्या एज है आपकी? बता रहे हो, ऐसे औरत को पूछना नहीं चाहिए। चुप करो, मरे पीछे से किसी ने इंटरेस्टेड होके पूछा है, क्या हो गया यार? अच्छा चले कोई बात नहीं, मेरी एज 23 है, बट स्टिल पीपल सेज के मैंने नहीं पूछा था, ऑन डिमांड सवाल आया था, मैंने बोल दिया भाई। मैं 2 साल बाद भी 23 बताऊंगी। बस बात खत्म। 2 साल बाद भी, 10 साल बाद भी 23 बताएंगे। साहिब किरदार होना चाहिए सच। बताती हूँ, मुझे ना मजे की बात ये लगती है, मैंने एक पूछ के बड़े चंडे खाए लड़कियों से। अच्छा फिजा, मैं मजे की बात बताती हूँ, मुझे मजा आता है एज बताने में। फॉर एग्जाम्पल मेरी 28 ईयर्स एज है ना, और मैं लग 22-23 साल की रही हूँ, तो लोग उसको रश करेंगे कि यार ये इतनी बड़ी हो के छोटी लग रही है। अच्छा कितनी ह्यूमिलिएटिंग बात होती है कि आप 40 के लग रहे हो और आप बता रहे हो 35 के, है ना। ये बात लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, यार इतनी बड़ी लग रही है, छोटा बता रही है। कुछ लोग लगते हैं ना, आई थिंक हाँ, वो भी डाइट पता भी तो चल जाता है। यस, डाइट में प्रॉब्लम होता है। तो डाइट अच्छी रखेंगे तो भले एज है मगर आप बच्चे लगेंगे। थी ना, तो मैं ब्यूटी टिप्स देती थी। अभी भी मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मैं एक एक चीज बता रही होती। लाइक मेरे नजदीक फिटनेस और ये चीजें बहुत माने रखती हैं। आप वैसे ही ब्यूटीफुल हैं, बातें भी ब्यूटी वाली करती हैं आप, इतनी प्यारी सी। मेरे शो पे आके फिर मैं बता रही हूँ सारी टीम को, उसको बुलाना है, इसका डाइट चार्ट पूछना है मैंने। हम बहुत सारी बातें करेंगे उस दिन, हम दोनों होंगे बस, है ना। आपको इनमें से कोई नहीं अच्छा लगा जो आ जाए तो चल जाए? किंजा ही तो अभी तुम्हारे साथ ग्रुप बना के बैठी थी, अभी मेरे साथ बना बैठी है। किंजा तुम इसको फ्री जो है ना कुछ स्किन ट्रीटमेंट दो, इसको कोई पिको दो, स्पेक्ट्रम कुछ इजाफा कर सकती हूं, इसलिए मेरे साथ ग्रुपिंग रखें। हाँ बुलाना तुमने। अच्छा मुझे आप भी कोई आखिर में कोई मैसेज दे दीजिएगा और बकरा ईद के हवाले से। फिजा मैसेज ये है कि ये बुनियादी तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी उसके हवाले से है। इस कुर्बानी का मकसद सिर्फ बकरे की कुर्बानी नहीं है, गाय की कुर्बानी नहीं है। इसका मकसद अपनी अना कुर्बान करना है, इसका मकसद अपना घमंड, अपना प्राइड, अपना गुरूर, अपनी 2 नंबर बातें, अपनी खुशामद, अपनी करप्शन, अपना झूठ, अपना फ्रॉड, सोसाइटी में होने वाले वो तमाम काम जो मुआशरे के, कल्चर के, रिलीजन के, पाकिस्तान की नॉर्म्स के ख़िलाफ़ हैं, उन सब को कुर्बान भी कर दीजिए। अगर सारे नहीं कर सकते
तो प्लीज़ एक ईद पे एक चीज़ कुर्बान कर दीजिए। उस कुर्बानी के साथ आपका गोश्त या आपका खून जो है बकरे का, वो अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ से दी गई किसी भी चीज़ से मुझे कोई गर्ज नहीं है। हाँ, जब इंसान अपनी सेक्रीफाइस करता है उन चीज़ों को जो अल्लाह को पसंद हैं, तो इसे हम कहते हैं कि उसने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी की याद ताज़ा कर दी है। जिनसे आप नाराज़ हैं, जिनसे आप लड़े हुए हैं, जिनसे आप बात नहीं करते, जो आपके फैमिली में अलग हैं आपसे लोग, प्लीज़ उनके घर इस गोश्त के बहाने से जाइए, उनको माफ़ कर दीजिए और अपनी अना को कुर्बान कर दीजिए। मैं नहीं माफ़ करूँगी। आई हेट माय पुप्पो के बेटे। लेस को याद, इसको मैं प्रोग्राम खत्म करने लगी थी, इसको मैं नहीं माफ करने वाली। क्या हुआ? मैं नहीं माफ करने वाली। अब बताओ, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम खत्म कर दूं, जल्दी बताओ क्या हुआ। पुप्पो के बेटों ने हमारी जायदाद पे कब्जा कर लिया। You serious? यस। और 2 साल हमारा केस चलता रहा प्रॉपर। लाइक हम लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से वाइंड अप करना चाहते थे, बट स्टिल उन्होंने बहुत बुरा किया हमारे साथ। और उसके साथ साथ जिन्होंने बातिल का साथ दिया, हमने उनसे भी कट ऑफ किया। कौन कौन है? नाम लो, खड़ी हो, बोलो उनको। ऐसे ही बस पुप्पो के बेटे हो गए, और कौन है बताओ? चाचू किस कैमरे में बताना है? इधर बता दो। इसमें बताएं। अच्छा, पुप्पो से मुझे बहुत मोहब्बत थी, ठीक है, हम अपनी पुप्पो से मोहब्बत करते थे, बट उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया। मेरी अम्मी को जख्मी किया। बचपन में नहीं सोचा था उनके बच्चों में से किसी से शादी भी करूंगी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं सोचा शुक्र, था। बच गई। लिटरली उन्होंने इतना बुरा किया, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है जो शायद कभी मैं दिखाऊंगी, जब उन्होंने मेरी अम्मी के साथ इतना बुरा किया था। तो अच्छा, मैं मजाक में नहीं रहूंगी, सीरियस हो जाऊंगी। चलो, वैसे मैं अब एक बात बोल दूं, देखें ये इतने प्यारे रिश्ते हैं, इतने मासूम रिश्ते हैं। वो कह रही है कि मैं अपनी पुप्पो से बहुत प्यार करती थी। यार आप, मैं ईद वाला दिन है यार, आप किसी की जायदाद को खा के, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उसकी भी माँ है, आप क्या करेंगे? अच्छा, इसकी उनकी 200 एकड़ जमीन है, लेकिन स्टिल उन्हें कब्जा करना था और चीजें, और इतने बुरे तरीके से। लाइक आई जस्ट कांट एक्सप्लेन यार। तो ये इस तरह के लोग हैं। ये और मैं कहती हूँ हम बच गए उस कत्लो गारत से, चीज़ों से, क्योंकि हमारे मुल्क में इतना कुछ हो रहा है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और चीज़ें, वो लोग नहीं बच पा रहे हैं, और अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ से निकाला। एंड आई एम हैप्पी वी केम टू आवर नॉर्मल लाइफ। तो मुझे लगता है अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपका तवक्कल है अल्लाह पे, तो अल्लाह आपको ज़रूर सुरखरू करेगा। ये बहुत प्यारा मैसेज था। अपनी कब्रों को भारी ना करें, ये ज़मीनें यहीं रह जानी है। 200 एकड़ जो 6 फुट की ज़मीन भी आपको नसीब नहीं होनी है, तो किसी बच्चों का हक मत खाएं। ये भी अपने वालिदैन की औलाद है, भाई हैं, बहन हैं, इन लोगों के हक खाएं, इनके हक छीन। ईद कुर्बान हमें सिखाती है कि कुर्बानी किस तरह से दी जाती है। कुर्बानी देना सिखाती है आपको। आप किसी की जान ले लें, किसी को कुर्बान कर दें, उसको तन्हा कर दें, उससे छीन लें उसकी खुशियाँ, उसका पैसा, उसकी जायदाद। कुर्बानी तो आपको सिखाती है ईद कुर्बान कि आपको तकसीम कैसे करना है। तो आपने तकसीम नहीं किया, आपने तो लूट लिया यार। उसकी बच्ची की आंखों में आंसू थे। मैं बात मजाक में करके आई थी, मगर मैं सीरियस बता रही हूँ, दिल को लगी है बात। ऐसा ही तो खुदा के लिए किसी को ऐसी तकलीफ ना दे। अगर आपने अपनी कोई ऐसी गलतियाँ की हैं ख़ानदान में, तो जाइए उनको मनाइए, जो हिस्से देने वो दीजिए। किसी को लूटा है, किसी को खाया है, तो इसी दुनिया में हिसाब होना है, अभी कीजिए पूरा। Thank you so much. नो प्रॉब्लम। आपकी देखे तवज्जुह से हमें कितना अच्छा मैसेज भी गया, और आपका ये मैं बोलूँगी कि आपका बोल्डपन भी है, पावर भी है आपके अंदर। जिस तरह से मुझे शो पे लगा कि आपके अंदर ये है चीज़ें कि आप सच बोलती हैं और बोल देती हैं। तो आपने बोला तो आपकी आंख में जिस तरह से आंसू था आपकी फीलिंग्स के साथ, अल्लाह ताला आपको इस फैमिली को आपकी सब्र अता फरमाए। और इसका मैसेज सबसे अच्छा ये गया है कि बस जो आपके लोग हैं उनको मनाएं, जिनका हक तलफी जिनके साथ की है उनके साथ जाके माफ़ी मांगे, जो हक देना है दें, और अगर नहीं दे सकते हैं, आपके पास अब नहीं है और लुटा दिया है, खा लिया है, तो फिर आप उनसे वादा करें कि आप किसी ना किसी तरह एटलीस्ट अपनी गलती का एहसास होना बहुत जरूरी होता है। बस किधर है वो मुझे बताओ, कहाँ रहता है? मैं जाके तुम्हारी जायदाद लेके आऊंगा। क्या? अच्छा, रिक्शा जाते हैं यहाँ से? हो गया, फिर दौरा पड़ गया। ये आप इस इसका तरह इलाज क्यों नहीं कराते? इस तरह के लोग ना खड़े भी होते हैं बोलने के लिए। ख़ानदान में कोई एक हीरो बन के खड़ा हो जाता है, और यकीन करें आप, उसकी नज़र सिर्फ ये होती है कि मैं अपनी जो है ना इस रिश्तेदार से ना, इस लड़की से शादी कर लूँ, किसी तरह ये मुझसे फंस जाए। काम वो टकेगा नहीं करेगा, काम कुछ नहीं करेगा, वो चीखम चिल्ला करेगा। ऐसे बहुत हमारे खानदान में खड़े हो जाते हैं। जी हमारी ट्रांसमिशन जारी है, देखते रहिएगा। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम पैदा हुए, फिर हमने अपने वालिदैन की तरबियत की,
जी यही लोग हैं। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, कंजा आपका, जैनब आपका, ठीक है, काशिफ साहब आपका भी, अहमद नवाज बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। आखिरी मैसेज आपका रह गया था, दे दें फिर मैं जा रही हूँ जल्दी से। जी मैं एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दूंगा कि मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं, मोहब्बत करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। अगर आप किसी का सहारा बन जाएं तो इससे बड़ी और क्या बात हो। बेशक इंसान गरीब हो लेकिन मोहब्बत होती है। और मैं इसी एक बात कहूँगा कि मोहब्बत एक ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता, लिहाजा मोहब्बत का दामन कभी ना छोड़िएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, ईद मुबारक।